हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। मैं पूजा महेंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक छोटे से करंट अफेयर्स के साथ मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ रही हूँ। और वो करंट अफेयर्स देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है कि सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने हाल ही में अपना उत्तराधिकारी जो है वो एन बी रमन्ना को घोषित कर दिया है। मतलब एन बी रमन्ना जो होंगे वो हमारे 48वें नंबर के 48 नंबर के सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो आइए आज हम सीजेआई के बारे में जानेंगे कि कौन हमारा पहला सीजेआई रहा था, कब हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे सीजेआई से संबंधित है आज की क्लास में हम ये जानेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना जल्दी हम आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो आइए हम अपनी न्यूज़ को पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े हाल ही में 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होने वाले हैं। और रिटायरमेंट होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होता है कि कौन जो है वो अगला सीजेआई बनेगा। तो इसके लिए कोलेजियम की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। इस कोलेजियम में 5 व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक सीजेआई होता है और 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 व्यक्ति आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा जो है वो सीजेआई की नियुक्ति की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने घोषणा की है कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद मतलब 23 अप्रैल 2021 के बाद अगले जो सीजेआई बनेंगे वो कौन बनने वाला है। तो अगले सीजेआई बनने वाले हैं एन वी रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के सीजेआई होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये शपथ ग्रहण कब करेंगे? तो इनके रिटायरमेंट होने के बाद मतलब 24 अप्रैल 2021 को इनकी शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, और इनका जो शपथ होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाएगी। हालांकि इसके पहले 2014 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करना शुरू किया था, और ये 48वें नंबर के सीजेआई ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इसके पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी जज की तरह ये काम कर चुके हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे इस भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करता है या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट करता है, वकालत करता है, तो वो व्यक्ति सीजेआई बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो बिल्कुल इन्होंने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ये अपनी शपथ ग्रहण कब करेंगे? 24 अप्रैल को करेंगे 2021 में। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो कार्यकाल आपको याद रखना है, अगस्त 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगस्त 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, मतलब ये 1 साल और 4 महीने तक अपना काम संभालेंगे। कितने समय के लिए? 1 साल और 4 महीने। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एक एज होती है 65 साल, और 65 साल का अगर व्यक्ति हो जाता है तो उसको अपने पद से वो पद उन्हें छोड़ना होता है। तो आइए कुछ और बातें हम सीजेआई के बारे में जानते हैं कि सीजेआई का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो आइए जानते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। और आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता में हमने अपना पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया था। एलिजा एम्फे जो थे वो इसके प्रथम न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में 33+1 टोटल 34 जो है न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। 33 जजेस हैं और एक सीजेआई है, तो टोटल 34 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं कि दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और हरिलाल जेकानिया पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो हरिलाल जेकानिया थे वो पहले ऐसे सीजेआई थे जो जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो ये अच्छा एक स्टैटिक प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बन सकता है कि बताएं ऐसे कौन से सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो अपने पद पर रहते हुए जिनका देहांत हो गया। तो वो आंसर होगा हरिलाल जेकानिया। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो कोई भी फीमेल जो है, कोई भी महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम करने वाली पहली महिला जो है वो फातिमा बीवी हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जज है फातिमा बीवी, ना कि सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कोई भी महिला ने इस पद को नहीं संभाला है। अब भारतीय संविधान के भाग नंबर
5 में आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, उनकी शपथ कैसे ली जाएगी, उनका टेन्योर क्या होगा और उनकी सेवा शर्तों के बारे में आपको भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में बताया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोलेजियम सिस्टम की सिफारिश पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। साथ ही साथ लेकिन ये जो प्रथा है, एक परंपरा है कि जो हमारा सीनियर मोस्ट व्यक्ति होगा, जो कि सीनियर मोस्ट जज होगा, उसको अगला हम सीजेआई बनाएंगे। और अभी तक हमेशा से यही परंपरा चली आ रही है। केवल और केवल एक बार इस परंपरा को तोड़ा गया है A.N. रे के समय। तो A.N. रे के समय जो है वो इस परंपरा को हमने तोड़ा था 1973 में, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, तब भी इनको हमने सीजेआई बनाया था। तो इस बात को भी याद रखना है कि 1973 में हमने अपनी इस परंपरा को तोड़ा था। आइए हम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो पहली और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज के रूप में काम कर चुके हों, या फिर 10 साल तक उन्हें भी किसी भी हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन कोई भी मिनिमम एज जो है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं की गई है। इस बात को भी याद रखना है, कोई भी मिनिमम एज यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है। साथ ही साथ देखिए, तो लगातार हम कॉलेजियम सिस्टम पे भी काम करते हैं और आज भी हम कॉलेजियम सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं कि 4+1 मेंबर, टोटल 5 मेंबर कॉलेजियम में होते हैं और ये 5 मेंबर जो है वो अपने उत्तराधिकारी को घोषित करते हैं। तो लोगों का कहना है ये तो मोनोपोली है, ये तो उत्तराधिकारी वाला नियम है, हम अपने बच्चों को ही उत्तराधिकारी बनाते रहेंगे। तो इस बात पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और ऑब्जेक्शन उठाने के साथ उन्होंने एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था NJAC कमेटी। NJAC कमेटी नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट के अंतर्गत बनी। इसके अंतर्गत बातें की गई कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो हम 6 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 6 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और उन 6 लोगों में एक तो सीजेआई होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, एक हमारा न्याय मंत्री, एक कानून मंत्री होगा और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट कौन करेगा, तो लोकसभा के अपोजिशन लीडर हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई हो गया। ये 3 लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से 6 मेंबर होंगे और इन 6 मेंबर की सिफारिश पे हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये तो हमारा था 99वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2014 में पारित किया गया था। 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। पहली बार भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी संविधान संशोधन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन जो है वो पूरी तरीके से रद्द हो गया। इसका रीजन ये था क्योंकि हमारा भारतीय संविधान बहुत अच्छा है। उसमें आर्टिकल नंबर 50 में, अनुच्छेद नंबर 50 में साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। हमने अपनी जुडिशरी और अपनी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करके रखा हुआ है। तो उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है जो हमारा कानून मिनिस्टर है, साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगली बात मैं बता दूं आपको कि दीपक मिश्रा जो कि हमारे 45वें नंबर के सीजेआई थे, वो एक ऐसे सीजेआई हैं जिनको राज्यसभा में 2018 में बिल को पारित करके इनको हटाने का प्रयास किया गया था। हालांकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने इस सिफारिश को कैंसिल कर दिया था। तो बिल्कुल हाँ, जो मेजोरिटी होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो इम्पीचमेंट के जरिए या फिर एक प्रोसेस के जरिए, मेजोरिटी के जरिए जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि 45वें नंबर के जो हमारे सीजेआई थे वो कौन थे, दीपक मिश्रा थे। 46वें नंबर के जो सीजेआई थे वो आपके रंजन गोगोई थे, जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। 47 नंबर के जो सीजेआई थे वो हमारे अरविंद शरद बोबड़े थे और अभी 48वें नंबर का जो सीजेआई बनाया गया है वो NV रमन को बनाया गया है। तो इस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्लियर है? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और ऐसे ही अपडेट आप चाहते हैं तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे ऐसे ही करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिलती रहे। और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा पसंद आया है ये लेक्चर तो एक बार लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक
क्लिक कर देंगे। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन हैं। ये आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिससे आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, R&D करें और इस टॉपिक को और डिटेल में जानने की कोशिश करें। तो आपको कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। कमेंट में आप बताएंगे कि सबसे लंबे समय तक भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम किसने किया है। 7 सालों तक इन्होंने काम किया है। आपको उन व्यक्ति का नाम बताना है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ बहुत जल्दी।